ये कहानी 100-150 साल पुरानी है। उस वक्त इतनी तरक्की नहीं हुई थी जितनी आज हो चुकी है। इस वक्त सफर के लिए घोड़े, रहने के लिए कच्चे पके मकान और जलाने के लिए लकड़ियां होती थीं। एक छोटे कस्बे में एक प्यारी गोल मिटूल सी बची मैरलन, उसकी माँ एन और इसके नाना गिलबर्ट रहते थे। इसकी नानी का गुज़श्ता बरस इंतकाल हो गया था। अब एन और गिलबर्ट दोनों मिलकर बेकरी चलाते थे। मैरलन के वालिद फौज में थे और कई महीनों से उनकी कोई खैर खबर भी नहीं थी। मैरलन अब 6 साल की हो गई थी। अंकल रॉबर्ट कस्बे में तांगा चलाते थे। एक दिन इन्होंने एन से कहा, एन, मैरलन अब 6 साल की हो गई है, इसे स्कूल दाखिल करा ही देना चाहिए। हाँ अंकल रॉबर्ट, मैं रोज ही सोचती हूँ, मगर आजकल आजकल करते करते भी 2 माह हो गए हैं। मैं अब जरूर जाऊंगी दाखिला कराने। एन ने ट्रे से बिन निकाल कर काउंटर पर मौजूद शेल्फ में सजाए। हाँ, इसका स्कूल जाना बहुत जरूरी है। कल मैं 10 बजे स्कूल के पास से गुजरूं गा। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चलना, मगर वक्त का ख्याल रखना। मुझे पाबंदी वक्त की आदत है। अंकल रॉबर्ट अपनी घोड़ा गाड़ी पर सुबह स्कूल के बच्चों को छोड़ते थे और बाद में सब्जी मंडी जाकर कुछ सामान अपनी घोड़ा गाड़ी पर लाद कर कस्बे में लाते थे। अगली सुबह एन ने जल्दी जल्दी बिन और डबल रोटियों को शेल्फ में सजाया। मैरलन को साफ सुथरी गुलाबी फराक पहनाई, सुनहरे बालों में सफेद रबन बांध कर 2 पौनियां बनाई। अंकल रॉबर्ट वक्ते मुकर्ररा पर पहुंच गए। वो खुशी से उछल के गाड़ी पर सवार हुई। इसकी अम्मी एन भी बैठ गईं। मैरलन ने अपनी अम्मी की याद कराई नज़म झूम झूम कर पढ़ना शुरू कर दी। एन मैरलन को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल हुई। प्रिंसिपल मिसेस कलारा एक हमदर्द और रहम दिल खातून थीं। इन्हों ने मैरलन से उसका और उसके वालिद का नाम मालूम किया। एन ने मिसेस कलारा को वही नज़म सुनाने को मैरलन से कहा जो थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद शर्माते हुए मैरलन ने सुना ही दी। अब एन एक फॉर्म भर रही थी। मिसेस कलारा ने एन से उनके वालिद की खैरियत और मैरलन के वालिद के खुतूत और उनकी भी खैरियत मालूम की। कस्बे के हर घर के अफराद को दूसरे के बारे में काफी मालूमात होती थीं, इसलिए दोनों बातों में मसरूफ हो गईं। इधर मैरलन ने प्रिंसिपल के रूम से निकल कर मैदान का रुख किया। स्कूल में आधी छुट्टी उसी वक्त हुई थी। सब बच्चे खेल कूद और खाने पीने में मसरूफ थे। मैरलन ने भी 2-3 बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया, मगर थोड़ी ही देर में भूख लगने के सबब उसने खेल छोड़ा और अपने छोटे से बस्ते से सेब निकाल कर खाने लगी। इस्तानी ने इसे क्लास में खाने दिया कि चलो आज पहला दिन है, इस लिए इन्होंने छूट दे दी, मगर दूसरी इस्तानी ने उसको कोई रियायत नहीं दी। इन्होंने मैरलन को दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया। उसने जब देखा कि टीचर मसरूफ हो गई तो वो खेल के मैदान में पहुंच गई। थोड़ी देर में वो उकता कर मरकजी दरवाजे से बाहर निकल गई। मरकजी दरवाजे पर खड़ा चौकीदार घंटी बजाने गया था, तब दरवाजा खाली था। वो बगैर रुकावट के बाहर निकल गई थी। इसने सोच लिया कि अब वो इस जगह दोबारा नहीं आएगी। वो उससे पहले कभी कस्बे के इस हिस्से में नहीं आई थी, इसलिए रास्ता भटक कर दूसरी तरफ चली गई। अब वो थक चुकी थी और उसे नींद आने लगी। इसे कुछ दूर से ऐसा लगा कि अंकल रॉबर्ट की घोड़ा गाड़ी खड़ी है। वो तेजी से आगे बढ़ी, मगर ये कुछ अलग सी थी। नींद के मारे वो गाड़ी के पिछले हिस्से में घास की ढेरी पर सो गई। आंख खली तो खुद को एक साफ सुथरे बिस्तर पर पाया। ये दरअसल घोड़ा गाड़ी के मालिक का घर था। वो घोड़े के लिए घास लेने जरा दूर चला गया था। वापसी पर उसने एक नन्ही बच्ची को अपनी गाड़ी में सोता हुआ पाया। मैरलन की नींद बहुत गहरी थी, इसलिए जगाने से भी नहीं जागी। इन्होंने मैरलन को एक किनारे करके घास के बंडल रखे। वो तो इस वक्त जागी जब वो नींद पूरी करके ताज़ा दम हो चुकी थी। मैरलन ने बिस्तर से छलांग लगाई और उतर कर घर के दूसरे हिस्से की तरफ गई। कमरे से बाहर बड़ा सा सहन था। एक बूढ़ी औरत चूल्हे की तरफ मुंह के गालिबन कुछ पका रही थी। शाम
गहरी हो रही थी। इसका मतलब था वो बहुत देर तक सोती रही थी। मैरलन कस्बे के ज्यादातर लोगों से मायूस थी, इसलिए वो यहाँ पर खुद को पाकर भी बिल्कुल खौफजदा नहीं हुई। इस ने बूढ़ी औरत से कहा कि भूख लगी है। बूढ़ी ने इंतजार करने का कहा। बूढ़ी का रवैया रूखा सा था, जबकि किस्से के हर घर से उसे हमेशा मोहब्बत ही मिली थी। आज उसे अपना घर, अपनी माँ और अपने नाना की कद्र हो रही थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि जिंदगी सिर्फ आराम से ही नहीं गुजरती। बाज लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल होती है। इसका तजुर्बा उसे इस बूढ़ी औरत को देखकर हो रहा था। जब बूढ़ी औरत और बड़े मियाँ ने इसके सामने खाना रखा तो उसने नदीदों की तरह टूट पड़ी, मगर उसका जायका कुछ इतना खास ना था। ये अजीब सा पतला शोरबा था, जिसके साथ खुश्क बिन थे। इसने तो हमेशा गरम खस्ता और ताज़ा बन खाए थे और बहुत दफा खाना जाया भी किया था। खाने के बाद बड़े मियाँ ने मैरलन से इसके घर का पता पूछा, मगर उसे तो पता मालूम ही नहीं है। इसने कहा, मैं आपको अपने नाना और अम्मी का नाम बता सकती हूँ। मेरी अम्मी की बेकरी है और मेरे अब्बू फौजी हैं। ओह, तो तुम करीसनत बेकरी वाली एन की बेटी हो, मगर बेटी तुम इतनी दूर कैसे आ गई? इसने स्कूल और इसका सारा माजरा कह सुनाया। बूढ़ी औरत इसकी बातों पर बार बार हंस रही थी। अगर आज तुम स्कूल से कुछ सीख लेती तो यकीना अपने घर का पता बता सकती। बड़े मियाँ ने कहा कि अब रात ज्यादा हो गई है, इसलिए मैं सुबह तुम्हें स्कूल छोड़ आऊंगा। दूसरी सुबह बड़े मियाँ स्कूल तक छोड़ने आए। स्कूल में इसके मिल जाने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। थोड़ी ही देर में ये खबर इसके घर भी पहुंच गई। परेशान हाल एन और गिलबर्ट फौरन ही स्कूल के लिए रवाना हो गए। एन ने आकर इसको गले लगाया, बहुत प्यार किया। नाना ने भी आज गुस्सा नहीं किया। बड़े मियाँ ने सारा वाकया कह सुनाया और रात देर होने के सबब इसे ना पहुंचा सकने पर माजरत की। इस वाकये के बाद मैरलन ने खुद से वादा किया कि आइंदा खाना जाया नहीं करेगी और ना नाशुक्री करेगी। उसे अपने आरामदह घर की भी कद्र मालूम हो गई थी। अब वो रोज स्कूल जाने और तालीम हासिल करने का पक्का इरादा भी कर चुकी थी।